नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में बैठकर चीन को आईना दिखाया है। दरअसल पिछले दिनों में चीन के किंगदाओ में एससीओ की बैठक हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि अब देश की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, या उनसे यूं कह लें, मंच वही था, मुद्दा वही, आतंकवाद। लेकिन जब भारत ने अपने जख्म दिखाए, जब पहलगाम के आतंकी हमले की बात की, तो पाकिस्तान ने आंखें फेर ली और चीन ने अपने एजेंडे का पर्दा डाल दिया। भारत ने साफ कर दिया, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में पनप रहे आतंकी अड्डों पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो देश आतंक को पालते हैं, अब वो सुरक्षित नहीं है। भारत अब आतंकियों को उनके घर में घुस कर मारेगा। भारत ने न केवल पाकिस्तान के झूठ को उजागर किया, बल्कि एससीओ के साझा बयान पर साइन करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें भारत के दर्द यानी पहलगाम आतंकी घटना की कोई जगह ही नहीं थी। तो क्या चीन और पाकिस्तान एससीओ को भी अपने प्रोपेगेंडा का औजार बनाना चाहते हैं? एससीओ का मकसद सुरक्षा है, लेकिन जब सदस्य ही आतंक को पालें तो सवाल उठाना जरूरी है। कब तक एससीओ में आतंक के असली गुनहगारों को बचाया जाएगा? क्या पाकिस्तान को बार बार बेनकाब करने के बाद भी कोई असर हो रहा है? और क्या भारत की जीरो टॉलरेंस नीति अब वैश्विक मंचों पर एक नया मानक बना रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और लगातार देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा हम चर्चा पर जाएं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि आखिरकार आतंकियों को घर में घुस के मारने की जो बात की जा रही है और जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के बीच में जो साझा दस्तावेज पे उस पर सिग्नेचर नहीं किए, उन्होंने वहां पर जो पॉलिसी को देखा, ये दिखाती है कि भारत का स्टैंड बहुत क्लियर हो गया है। और आने वाले समय में यदि इसी रुख को अपनाते चलेंगे तो ये वाकई में हमारी नीति के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो इस तरह के देश हैं जो आतंक को पाल पोस रहे हैं और उनके समर्थन में जो दूसरे देश हैं, उनकी नीतियों को भी समझने की अपने आने वाले समय में बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कुशल कंवर। कुशल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कुशल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ कुशल जी, देखिए, एक बात बहुत दिनों बाद अच्छी दिखी है, और जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर करने से मना किया, नहीं किया, अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसी को, अपने एजेंडे को क्लियर रखा, ये बहुत अच्छी बात है। इसी चीज को आगे बढ़ाने की जो बात है, और जो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल बेबाकी से अपनी चीजों पर बोलना, स्टैंड लेना, ये भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन जिस तरीके से चाइना है, जिस तरीके से पाकिस्तान है, भारत ने एक संदेश बहुत अच्छा दिया है, लेकिन आने वाले समय में इसकी स्ट्रैटेजी को, वैश्विक मंच पर इस नीति को हम किस तरीके से देखते हैं और कितना बड़ा एक टास्क होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो एससीओ है, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो 10 मेंबर, जो 10 कंट्रीज हैं उसकी गठित हो रखी है। और जो एससीओ बनाने का जो मेन रीजन था वो यही था कि जो टेररिज्म है, साइबर अटैक है, जितने भी जो कंट्रीज के अंदर जो क्राइम्स होते हैं, टेररिज्म हद तक होते हैं इंटरनेशनल लेवल तक, उसको कंट्रोल किया जाए। बट आज सबसे पहले आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, एंड आई थिंक होल इंडिया इज सो मच प्राउड कि आज राजनाथ सिंह जी ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है चाइना को और पाकिस्तान को, और जितने भी देश थे। मेरे ख्याल से पूरे देश को आज ये, पूरे वर्ल्ड में आज ये पता लग गया है कि इंडिया अब पहले वाला इंडिया नहीं है। जब 26/11 का अटैक हुआ था तो हमें याद है कि जब मनमोहन सिंह जी जब दौरे पर गए थे तो उनकी फोटोज भी आज देखी जा सकती है, वो कितने आराम से बैठे हुए थे। और आज राजनाथ सिंह ने ये शो कर दिया कि वी विल नॉट सिट क्वाइट। चाइना प्लेड द डबल गेम, बिकॉज क्योंकि चाइना को ये पता है कि दे आर नॉट एट द सेम लेवल। पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक अ फॉक्स। पाकिस्तान एक लोमड़ी की तरह बिहेव कर रहा है कि भाई सामने तो वार कर नहीं सकता तो पीछे से वार कैसे करें। तो आज राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया उस एग्रीमेंट को ना साइन करके, बिकॉज उसमें जो पहलगाम उन्होंने सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर, जो आज पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, और जिसमें जो बलूचिस्तान के लोग भी आज पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो पाकिस्तान को ये देखना चाहिए। और जो हमारा जो पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 26 27 लोग जो हमारे हिंदुस्तानी मारे गए, उसका तो कुछ भी जिक्र नहीं किया इस टॉपिक के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर। सो दिस इज वेरी गुड स्टेप बाय राजनाथ सिंह जी।
ठीक है, वापस आऊंगी। पवन जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, पवन जी, आवाज आ रही है आपकी। ये एससीओ बैठक जो थी, रक्षा मंत्री का जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि उन्होंने जिस तरीके से भारत के पक्ष में और अपना एक साफ संदेश पाकिस्तान और चाइना को दिया है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान किस तरीके के हैं, हमेशा से ये दो देश ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अविश्वसनीय रहे हैं। तो आतंक को लेकर जब बात हुई है और यहां पर उन्होंने सिग्नेचर करने से मना किया, अपनी एजेंडे को एक क्लियर करने की बात कही, क्या विपक्ष इस चीज का वेलकम करेगा और क्या मानेगा विपक्ष इस चीज को कि हाँ, हम कहीं पर तो अपनी बातों को बहुत स्पष्ट रूप से रख पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सवाल पहले उठ चुके हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो मैं बधाई देता हूँ राजनाथ जी को कि जो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, और ये डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत अब पहला भारत और अब के भारत में जो डिफरेंसेस है, जिस तरीके का मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाना बहुत जरूरी है। और जो मैसेज आज राजनाथ जी ने दिया है, हम उनके अभिनंदन मैं उनको करता हूं, क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी था। उसका रीजन बहुत सिंपल है। देखिए, हमने भोगा है, हमारे लोगों की हत्याएं की गई आतंकवाद के नाम पर, आतंकवाद की वजह से वी आर द सफरर्स, और इंडिया को कड़ा रुख लेना ही पड़ेगा। जब तक इंडिया इस तरीके का कड़ा रुख नहीं लेगा, उनको उनकी जो जगहों के ऊपर अगर उनको नहीं रोकेगा, तो बाकी के जो देश रहते हैं उन देश की हिम्मत बढ़ती जाती है। और आज जो निर्णय राजनाथ जी ने लिया है, वो डेफिनेटली उनका अभिनंदन मैं करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा एक डिसीजन दिया, ताकि ये मैसेज देने से इंडिया की जो पावर है वो पावर बाकी कंट्रीज तक के पहुंचती है कि इंडिया इज नाउ कंप्लीटली स्टैंडिंग ऑन देयर फीट्स एंड इट इज वन ऑफ द पावरफुल कंट्री, एंड डेफिनेटली वी आर। तो ये सारी चीजों का लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट होगा, क्योंकि बाकी के जो देश है, ये जब भी ऐसी कोई साइन, ऐसी कोई ट्रीटी जब साइन होती है, तो वो काफी विचार पूर्वक की जाती है। और अगर किसी देश के डिफेंस मिनिस्टर ने कोई निर्णय लिया, तो एक कड़ा निर्णय अगर उन्होंने लिया, तो बाकी के कंट्रीज के लिए वो एक चेक होता है कि भाई हम इस चीज को सहन नहीं करेंगे, आपको अब देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। और जहां हमारे भारत का मामला आता है, वी ऑल इंडियंस आर वन। लास्ट टाइम पे भी राहुल गांधी जी ने पूरा समर्थन हमारे भारत की सरकार को दिया था कि विपक्ष बोलकर जब भी नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज आएंगे, इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर वी आर ऑलवेज वन। और हमको ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को देना पड़ेगा कि इंडिया स्टैंड्स वन ऑन ऑल इश्यूज ऑफ देयर कंट्री। हमारे इंटरनल मैटर्स जो कुछ भी रहो, लेकिन जब हम एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाते हैं, तो ऑल इंडियंस आर वन, एंड वी अप्रिशिएट द डिसीजन टेकन बाय ऑनरेबल राजनाथ जी। बिल्कुल, वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी, हाँ जी, बोलिए। कुमार राकेश जी, एससीओ बैठक की बात हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एससीओ के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। यदि हम ये देखें कि जो सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, स्थिरता और राजनीतिक समन्वय को मजबूत करने की जो बात होती है, तो जहां पर बाकी कंट्रीज हैं उस बीच में यदि भारत, चाइना और पाकिस्तान है और हम वहां पर एक कड़ा संदेश देते हैं, हम उस साझा दस्तावेज पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी जो नीतियां हैं उसका वहां जिक्र नहीं हो रहा है, तो ये एक कितना बड़ा संदेश आप भारत की तरफ से मानते हैं? दूसरी चीज ये, इसका इम्पैक्ट वैश्विक मंच पर आने वाले समय में कितना बड़ा होगा? देखिए, जो एससीओ है, एससीओ में जितने देश सदस्य हैं, भारत भी उसमें एक सदस्य है, नंबर 1। नंबर 2, जो एससीओ में जो मैसेज दिया गया है और सिग्नेचर नहीं किया गया है, कि भारत के बढ़ते शक्ति का संदेश है, ये भारत के बढ़ते जो पावर है, विश्व ग्लोबल पावर, उसका संकेत है। ये ऐसा संकेत है कि भारत बदल चुका है, भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान को हम मानते ही नहीं। पाकिस्तान तो आज भी उधार वाला देश है, भिखारी देश है, हमारे कर्जों, हमारे दान पे चलने वाला देश है, और वो ऐसा भिखारी बन चुका है, अंदर से खोखला है। और साथ साथ G7 में जितने कंट्रीज हैं, यदि सभी कंट्रीज के 1-2 कंट्री को छोड़ दें, जो भी उनका आगे आकलन है, भारत उसमें सर्वश्रेष्ठ है आज की तारीख में। तो भारत ने यदि सिग्नेचर नहीं किया है, जो आप कह रही हैं, वो संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारत अपने दम पे, अपने शक्ति पे, अपने शर्तों पे
आगे चलने के लिए तैयार खड़ा है। हम जो आतंकवाद की लड़ाई लड़ने के लिए इनिशिएटिव लिया है, उसमें हम विश्व गुरु बन चुके हैं और लोगों को ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम जिस दिशा में बढ़ चुके हैं वहां सबको इस बात को मानना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो या कोई और देश हो। चीन अभी अपनी कई मजबूरियों से उलझा पड़ा है। अंदर उनकी जो है एक ज्वालामुखी में बैठा हुआ चीन है। यदि इसको ढंग से विश्लेषण करें चीन की आंतरिक शक्तियों को लेकर के और जो भी उनकी आंतरिक पहलू है, जो भी उनके अंदर में पेचीदगियां हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन दैट कोर्स यदि हम देखें उसको समझे जाने तो भारत ने जो स्टैंड लिया है ये सराहनीय कदम है और इसका असर पड़ेगा, लोग समझेंगे। क्योंकि हमारे जो मांग है, हमारी जो स्थिति है, हम जिस मुद्दे को लेकर चल पड़े हैं ये मानवता के लिए है। बाकी जो लोग भी किसी तरह से व्यापार के माध्यम से या किसी और माध्यम से बात कर रहे हैं तो व्यापार से शांति नहीं मिलती। शांति से व्यापार जरूर हो सकता है, अरे अब सोचिए तो हर चीज के लिए शांति जरूर है और हम शांति का अग्रदूत बनकर उभरे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम चाहते हैं सब एकजुट हो, उस पर पास हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो चाहे जो भी हो। और संयुक्त राष्ट्र को लेकर बात के 2021 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बोल चुके हैं विश्व मंच पे कि अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, इसका रिफॉर्म किया जाना चाहिए। अब देखिए ना यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, कितने दिनों से हो रही है, कौन इसको समझ रहा है, कौन इसको कहाँ है। अभी बीच में पाकिस्तान में जो किया उसके लिए कहा है हमारे 36 लोगों को मारा पूछ करके, उसने कहा है वहाँ कहाँ रह गया संयुक्त राष्ट्र। ये समझने की बात है, सोचने की बात है कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र भी जितने देश हैं, सदस्य हैं, उनके डोनेशन चल रहा है, लेकिन शक्ति में पीछ की गई, लेकिन उसका है कहाँ है वो भी देखने की बात है। है वो भी देखने की बात है कि क्या गलतियां हुई है। लोगों ने कहा कि नेहरू जी ने गलतियां की जब हमको दी जा रही थी और हमने उसको नहीं लिया और चीन को दे दिया, तो गलतियां हुई है। तब गलतियों को सुधारने का दौर चल रहा है, उसका हम आगे बढ़ चुके हैं और लगता है कि आने वाला दिन हमारे लिए बेहतर होगा। विपक्षी क्या बोलता है, विपक्षी को अपने चिंता नहीं है, लेकिन स्वरों फंड में जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, स्वरों जैसे फंड कर रहा है, उनकी आवाज कहाँ से निकलती है। तो शायद वहाँ पर उनकी ट्रांसपेरेंसी में कमी है कि राहुल गांधी आकर चाइना के लोगों से मिलते हैं, फाउंडेशन फंड लेता है। बिल्कुल ठीक है। कोई बेचारे में करोड़ों घोटाले का आरोप है राहुल गांधी के खानदान पे, उस पर रोड पे आते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ में होना चाहिए रोड पे। हम कुमार राकेश जी कल्चर नहीं हो सकता सर, ठीक है, मैं रोकूंगी। आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही थी अभी बाद में, इसलिए मुझे बार बार इंटरप्ट भी करना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कुशल कंवर जी, एक बात है बड़ी महत्वपूर्ण, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जिन कंट्रीज के साथ और हैं, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं व्यवहारिक होना है, आपसी सामंजस्य बनाकर रखना है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये भी देखना है कि यदि आतंक को कोई पाल पोस रहा है तो हमें उसके साथ अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे रखना है। तो हमें यदि हमारा उसके साथ व्यापार है, हमारा कोई भी उसके साथ डील है, लेकिन वो आतंक के साथ भी है, उनका भी साथ देखा है, तो हमें उस चीज को, अपनी ग्रोथ को ऐसे लेवल पे लाना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो ना दें या ऐसे लोगों पर हमें कभी डिपेंड ना होना पड़े। नहीं, देखिए आज राजनाथ सिंह जी ने जब एग्रीमेंट उन्होंने साइन नहीं किया तो उन्होंने यही बोला कि नाउ वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग ऑन द टेररिज्म, सो देयर इज नो टॉक्स, ओनली एक्शन। सो इफ वी क्लियरली सी जो एससीओ का जो एग्रीमेंट था उसके अंदर चाइना ने जो हमारा जो पहलगांव का जो अटैक था जिसमें कितने लोगों ने, हमारे देशवासियों ने जान गंवाई है, उसमें उन्होंने वो डिस्कशन करा ही नहीं। उन्होंने क्यों बलूचिस्तान का उन्होंने डिस्कशन कर दिया? सो देयर इज अ बिग रीजन, because China is investing so much money in Balochistan and the Balochistan people, they are going against कि why China is investing so much money in Balochistan and the Chinese they are saying कि ये हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं बलूचिस्तान में। तो आप ये देखिए जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने लोगों से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब वो चाइना को सपोर्ट करके वो अपने देशवासियों को ही मार रहे हैं। आज बलूचिस्तान में यही हालत हो रही है क्योंकि पीपल दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो बाहर की इन्वेस्टमेंट, चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो यही एक रीजन है।
तो पाकिस्तान तो वो अपने देशवासियों का नहीं हुआ, वो अपने देशवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है सिर्फ पैसों के पीछे। तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि एससीओ के अंदर आज राजनाथ जी ने आज पूरे वर्ल्ड को दिखा दिए कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और आने वाले टाइम में आज शायद हो सकता है चाइना गवर्नमेंट को भी लगा हो कि भाई देखिए इन्होंने साफ मुंह पे मना कर दिया कि हम नहीं साइन कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज उसमें हमारे पहलगांव का अटैक नहीं था, जो पहलगांव का वो कोई भी डिस्कशन नहीं था। तो एंड रही बात डेवलपमेंट की, इकोनॉमी की और ट्रेड की, सो इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम आवर साइड। इंडिया से बहुत ही क्लियर है, चाहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, सब ने क्लियर बोल दिया है कि वी टेररिज्म और पीस, टेररिज्म और डिस्कशन साथ साथ नहीं चलेंगे। और आने वाले टाइम में अगर फिर टेररिज्म होता है, सो वी विल नॉट सिट क्वाइट, सीधा we will attack, so there will be no discussion. So that's a very powerful message to the world. Doesn't matter whoever country is, today they have showed कि we are not behind, कि आने वाले टाइम में अगर देखिए अगर एक कंट्री के साथ हमारा ट्रेड हो रहा है और साथ साथ टेररिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है, so we will not follow that path, we will go against it. So आज राजनाथ जी ने वो शो करके दिखा दिया है पूरे वर्ल्ड को। बिल्कुल। और पवन जी, आने वाले मुझे टाइम में आप देखिएगा हाँ, कुछ कह रहे हैं कुशल जी, बोलिए जी, बोलिए। हाँ जी, जो आने वाले टाइम में जो एससीओ की जो मीटिंग हुई है, अब जो नेक्स्ट एससीओ की मीटिंग होगी, आई एम डेफिनेटली श्योर, सो ऑल द 10 मेंबर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर विद अस, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान ये दोनों की मिली भगत से इन्होंने जो भी आज एग्रीमेंट बनाया, वो नेक्स्ट एससीओ होगा उसमें आपको बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, बिकॉज नाउ चाइनीज दे नो कि इंडिया इज स्टैंडिंग ऑन देयर ओन फुट, उनको किसी की जरूरत नहीं है। वो उनको ठीक लगेगा तो वो साइन करेंगे, नहीं लगेगा तो वो नहीं करेंगे साइन। बिल्कुल ठीक है। पवन जी, मुझे इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। देखिए, इसे समझने की जरूरत है। जी। उस दस्तावेज पर सिग्नेचर इसलिए नहीं किए गए क्योंकि भारत ने साफ तौर पर कह दिया यदि आप पहलगाम या टेररिज्म की चीजों को नहीं ला रहे हैं तो हम इस मुद्दे पर और कोई हम बात करना ही नहीं चाहते। क्योंकि सही बात है, हमने इस घटना के बाद बहुत कुछ देखा है, लगातार हमारे देश में बहुत कुछ हुआ है। उसके बावजूद यदि आप ऐसे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या ला रहे हैं जिसमें आप उसका जिक्र नहीं कर रहे, मतलब दिखाना क्या चाहते हैं? आप कहीं नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे थे भारत को? तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक जवाब था। लेकिन आने वाले समय में मैं उसी चीज को लेकर आगे बढ़ रही हूं कि ये भारत की स्ट्रेटेजी को और स्ट्रांग हमें ऐसे करना पड़ेगा कि ये भी सोचें कि हम ऐसी कौन सी चीजों को रखें, भारत किस चीज पर फोकस कर रहा है, हमें उन चीजों को शामिल करना होगा। नहीं तो भारत सीधे सीधे हमारा एकदम कहते हैं ना कि बहिष्कार करने वाली स्थिति में हो जाएगा। देखिए, भारत आज एक बहुत पावरफुल कंट्री बन चुका है और ये मेहनत अटूट असंख्य वर्षों की है। मतलब जब से इंडिपेंडेंस मिला तब से लेके आज तक के भारत ने जो कुछ वर्ल्ड के सामने रखा है वो धीरे धीरे परकुलेट होकर आज हम लोग ये स्थिति पे आए हैं कि हम पूरे वर्ल्ड को जवाब दे सकते हैं और उसमें हमारे कंट्री की पोटेंशियलिटी दिख कर आती है। टेररिज्म, हम लोगों के ऊपर हमेशा हमला किया जाता है टेररिज्म के नाम पर ताकि भारत कहीं ना कहीं वीक हो, भारत के लोगों को किसी तरह की तकलीफ हो, चाहे वो सरकार को हो, चाहे वो विपक्ष को हो, या भारत में अनरेस्ट निर्माण करने का काम ये टेररिज्म करता है। चाइना आज उनकी जो बाउंड्रीज है वो हमारे तरफ जो आई हुई है हमको उससे उनसे वापस लेना है। पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा है उसको हमको रिलीज करके लेना है और ये क्षेत्र है जहां से इनकी आतंकवादी एक्टिविटी चलती रहती है। इंडिया अपना काम करते जा रहा है। इंडिया एक ऐसा राज्य देश है भारत जो हमेशा एक दोस्ती का देश रहा है। भारत ने असंख्य वर्षों से, भारत की जो प्रकृति है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। लोगों की मदद करना, किसी दूसरे देश के ऊपर भी अगर संकट आए तो सबसे पहले भारत बढ़ चढ़ के आगे जाता है। लेकिन आतंकवादी हमला जो हमारे पे होता है, हमने देखा है खास तौर पे पाकिस्तान और दूसरी जो घुसपैठ की घटनाएं घटती है वो है चीन। इन दो ही देशों के वजह से भारत के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस, आतंकवादी घटनाओं को लेके मूवमेंट होती है, उसको हमको रोकने की जरूरत थी। और आज जिस तरीके का निर्णय राजनाथ जी ने लिया, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने जो निर्णय लिया, बहुत सटीक निर्णय है, ताकि ये उनको एक चेतावनी है कि अब नहीं, बस आपको इसके आगे अगर इंडिया के साथ में आपने किसी भी तरीके का कोई भी गलत, आपने अगर इंडिया की तरफ तिरछी नजर की तो आपकी आंखें हम निकाल लेंगे।
और ये धमकी देना बहुत जरूरी था, एक साइन नहीं करना, वो भी इतने बड़े मीटिंग के अंदर। अगर समझो इंडिया ने साइन करने से डिनाई कर दिया तो इंडिया की पावर, इंडिया की शक्ति उन देशों के सामने जाती है और पूरे वर्ल्ड में आज इसकी चर्चा होगी बिल्कुल ठीक कि है। इंडिया के डिफेंस। जी हाँ, क्योंकि समय की सीमा है इसलिए मुझे इस चर्चा को यहाँ रुकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक चीज बहुत देखिए, साझा दस्तावेज में राजनाथ सिंह का हस्ताक्षर ना करना वाकई में एक बड़ा संदेश भी है भारत की तरफ से। और चीन और पाक पर ये जो प्रहार है, बिल्कुल प्रहार है। देखिए, चाइना भले ही कितना स्ट्रांग हो, वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बताता हो, लेकिन यहाँ पर ये जवाब बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के पास चीजें कहाँ से पहुंचती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना का क्या स्टेटमेंट था, सब कह रहे थे हम आतंक के खिलाफ हैं। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? जब आप एससीओ की बैठक में होते हैं, जहां सारे सदस्य देश होते हैं, वहां पर उस विषय पर यदि आप उन पॉइंट्स को नहीं ला रहे हैं तो भारत क्यों साइन करेगा? तो आप यदि भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा संदेश भारत की तरफ से है। लेकिन भारत को भी इन लोगों को अपनी वैश्विक स्तर पर नीचा दिखाने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को इसी तरह से लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।